बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स नाजरीन और सामईन, गालिब की रूह से माजरत के साथ, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, एक उम्र चाहिए कमरे को कमर होने तक। बेशक जब हमारा जिस्म से ज्यादा सेब या नाशपाती लगने लगे और हमारी कमर फैल कर कमरा बन जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी शख्सियत को बहुत से बैरूनी बल्कि अंदरूनी खतरात भी लाहक हो चुके हैं और हम मोटापे जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये बात कम लोग जानते हैं कि मोटापा एक मुकम्मल बीमारी का नाम बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी कई बीमारियों की जड़ भी है और इसीलिए इसे उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, यानी अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वह हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने का पक्का इरादा कर लेता है और उसे मुकम्मल भी कर लेता है, लेकिन बशर्ते कि वो सेहतमंद हो। मोटापा महज आपकी खूबसूरती का दुश्मन ही नहीं बल्कि आपकी सेहत का दुश्मन भी है। यह आपकी जान भी ले सकता है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 65 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं और पाकिस्तान में WHO के आदाद शुमार के मुताबिक कम से कम 20% या 20% आबादी का वजन जरूरत से ज्यादा है, यानी वो ओवरवेट है, जबकि 5% लोगों में मोटापा खतरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तरक्की पजीर ममालिक समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों के मरने का एक सबब मोटापा भी होता है, यानी जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मोटापा होता क्यों है। वो जो शेर है ना कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जाना हो गए। बिल्कुल उसी तरह मोटापा आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता महीनों में सालों में हमारे बदन, हमारे जिस्म, हमारे वजूद और फिर हमारी पूरी शख्सियत पर गालिब आ जाता है। मोटापा ज़्यादातर हमारी तर्ज ज़िंदगी और खुराक में बदएहतियाती का नतीजा होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मोटापे का सबब कुछ दूसरी अंदरूनी बीमारियां जैसे थायराइड ग्लैंड का कम काम करना, जिसे हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं, या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी शामिल हैं, यानी इनकी वजह से भी मोटापे की बीमारी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर वजन कैसे बढ़ता है? इसका जवाब यह है कि जब हम जितनी कैलोरीज हमें चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज खाने लगते हैं तो वजन बढ़ने लगता है। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना क्यों खाना शुरू कर देते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चॉकलेट, केक, बिरयानी, पाए, कढ़ाई जैसी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट जो है चीज़ें खाने की शदीद तलब महसूस होती है। हालांकि हमें मालूम होता है कि थोड़ी देर बाद हमें पछतावा होगा। सो मोटापा ज़्यादातर ज़्यादा खाने के नतीजे में अमल में आता है। जो खाना हम खाते हैं अगर उसकी तवानाई की मिकदार रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली तवानाई से ज़्यादा हो, यानी जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उससे कम खर्च करें, तो ये फालतू मिकदार हमारे जिस्म में चिकनाई यानी चर्बी की शक्ल में जमा होती रहती है। और अगर हमारा तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल सुस्त हो, हमारे रोज़मर्रा मामूलात में अगर वर्जिश और हरकत की बरकत शामिल ना हो, तो ये दोनों बातें वज़न में इजाफे का बायस बनती हैं। अब बात हो जाए उन बुरी आदतों की, उन हैबिट्स की जिनकी वजह से इंसान ज़्यादा खाता है या वर्जिश नहीं करता। नंबर 1 सबसे पहले है बसियार खोरी यानी पेटूपन। अक्सर व बेशतर खूब पेट भरकर खाने की आदत मोटापे की असल और बुनियादी वजह हुआ करती है। बच्चों को वालिदैन की कमइल्मी और सुस्ती से बचपन में ही आदत पड़ जाए तो छुटकारा मुश्किल हो जाता है। बचपन के अलावा जवानी और बुढ़ापे में भी इस खतरनाक आदत में मुब्तला होने का एहतिमाल रहता है। लिहाजा शेर ख्वारी से बुढ़ापे तक, यानी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा इस पहलू से मोहतात रहना चाहिए। सेहतमंद बच्चों की पैदाइश के लिए औरत मर्द का मोटापे से बचना भी ज़रूरी है। बसियार खोरी की एक किस्म जिसका ऊपर जिक्र किया गया है वो पेट ठूस ठूस कर भरना है, जबकि दूसरी किस्म तकरीबन हर वक्त कुछ ना कुछ खाते पीते रहने की आदत है, जिसे हौका हो जाना भी कहते हैं। इसमें बाकायदा खाने के अलावा गाए बगाए कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, केक, चिप्स, आइसक्रीम, सोडा, जूस वगैरह से शौक फरमाते रहना, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, मिठाइयाँ वगैरह खाते रहना भी शामिल है, यानी हर वक्त मुँह चलता रहता है। दूसरी गलत आदत है मसरूफियत की बिना पर मोटापा पैदा करने वाली ग़िज़ा खाना। यानी बाज़ मियाँ बीवी दोनों ऐसी मुलाजमतें कर रहे होते हैं, ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं कि उनके पास ग़िज़ा ख़रीदने और खाना तैयार करने का वक्त बहुत कम बचता है। इसी तरह बाज़ गैर शादीशुदा अफराद भी हफ्ते में 7 दिन रोज़ाना 12 घंटे या उससे भी ज़ायद काम करते हैं। ऐसे लोग अमूमन मुलाजमत पे जाते आते या दौरान मुलाजमत खाने के लिए फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्गर और
सोडा वगैरह खरीद कर गुजारा कर लेते हैं। ये ग़िज़ाएं ग़िज़ाइयत में कमतर लेकिन कैलोरीज में बदतर होती हैं, यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मगर क्वालिटी बहुत कम। तीसरी चीज़ है खाने पीने में बेकायदगी यानी इर्रेगुलरिटी। कई लोग रात देर से सोते और सुबह देर से जागते हैं। उनका सुबह जल्द ना उठ सकना ना सिर्फ उन्हें सुबह की सैर और वर्जिश से महरूम रखता है बल्कि उनके खाने के औकात भी बेकायदा रहते हैं। एक इंसान अगर रात गए तक टीवी, इंटरनेट, दोस्तों के साथ ताश खेलने या गपशप की वजह से जागता रहे तो इसके दौरान गाहे बगाए खाने पीने का सिलसिला भी जारी रहता है और ऐसा समझ लीजिए कि आ बैल मुझे मार के मिसदाक मोटापे को दावत दे दी जाती है। फिर बात करते हैं खेल कूद और वर्जिश से दूर रहने की। कई लोग अपनी मुलाजमत और दीगर ज़रूरी उमूर तो ऐसा तौर पर अंजाम दे लेते हैं मगर जो बाकी वक्त बचे उसे टीवी, इंटरनेट, ताश खेलने और दूसरी ऐसी सरगर्मियों में गुजार देते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो इन दीगर जुमला उमूर में इस कदर महव हो जाते हैं कि अपनी रोज़ाना की 7 से 8 घंटे की मामूल की नींद भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोग बवजह कम नींद लेने और जिस्मानी वर्जिश न करने के सबब मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं। 5वीं वजह है मेंटल टेंशन या मेंटल स्ट्रेस। माहिरीन को इस बात के शवाहिद मिले कि ज़हनी दबाव मोटापे की एक अहम वजह होता है। ज़्यादा ज़हनी दबाव जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी की हालत में हमारी नींद खराब होती है। इसी वजह से हम ज़्यादा भूख भी लगती है और कुछ खाकर ही आराम मिलता है और हम गाए बगाए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और खून में शुगर की मकदार भी मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है। बड़े और बच्चे अमूमन मुश्किल सूरत हाल में सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए ग़िज़ा का सहारा लेते हैं, यानी हमें टेंशन होगी, हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। नाखुश और नाराज़ इंसान बिलउमूम खुश और मुतमईन इंसान के मुकाबले में ज़्यादा ग़िज़ा खाता है। इसी तरह परेशानी की कैफियत में बार बार कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, आइसक्रीम, टॉफ़ियाँ वगैरह खाना भी बसियार खोनी पर मुंतज होता है। ऐसे हालात में ग़िज़ा ज़्यादा खाई जाती है मगर जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश नहीं की जाती। इसी वजह से मोटापे का इम्कान बढ़ जाता है। किसी भी वजह से एहसास कमतरी या मायूसी वगैरह के एहसास में घिरे रहना भी बिलाखिर मोटापे पर मुंतज होता है। एक तहकीक में 9 से 10 साल के 1520 बच्चों का 4 साल तक मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि एहसास कमतरी वाले 19% मोटे बच्चे गमगीन, 48% बोरियत के शिकार और 21% नर्वस रहते हैं, जबकि नॉर्मल बच्चों में ये शरह बहुत कम थी। फिर है नाश्ता न करना। जी हाँ, इससे भी वजन बढ़ता है। नाश्ता लाजमी करना चाहिए कम खाएं लेकिन खाएं ज़रूर। इसी तरह रात का खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ना खाया जाए रात का खाना तो इंसान में नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं और नींद भी गायब हो जाती है। दोपहर के खाने के बजाय हम फल खा सकते हैं या सैलड ले सकते हैं। दोपहर का खाना छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नाश्ता ना छोड़िए और रात का खाना ना छोड़िए ताकि आपका जिस्म ना फूले। एक सेहतमंद इंसान ख्वाह उसका वजन कितना ही क्यों ना हो, उसे रोज़ाना कम व बेश 2000 कैलोरीज दरकार होती हैं। अब उसमें कमी बेशी इस तरह होती है कि इंसान जिसे मालूम है कि उसे 2000 कैलोरीज चाहिए लेकिन वो एक ऐसा काम करता है जिसमें उसे सारा दिन ऑफिस में बैठना है या एक ऐसा काम है जिसमें मूवमेंट नहीं है, मेहनत और मुशक्क़त नहीं है। दूसरी जानिब एक मजदूर है जो बोरियां उठाता है, सड़कों पर कुदाल चलाता है, खेतों में हल चलाता है, उसे कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होगी बनिस्बत पहले शख्स की और उसे हर सूरत में अपने 2000 कैलोरीज पूरे करने लाजमी है, ख्वाह उसका वजन कितना ही हो। लेकिन हमारी अक्सरियत ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त का काम नहीं करती। घर में 1-2 घंटे का काम कर लिया, उसके बाद उन्हें यकीनन आराम का वक्त मिल जाता है या ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें मेहनत मुशक्क़त नहीं होती। मेहनत मुशक्क़त की निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है कि जिस्म से पसीना खारिज होने लगे और नफ्स की रफ्तार तेज़ हो जाए, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, सांस फूलने लगे। ये वो सूरत है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा तवानाई या ज़्यादा कैलोरीज खर्च हो रही हैं, जैसा एक्सरसाइज में होता है। सो ये तो बात हो गई मोटापे की, वजूहात की। अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापसी पर हम इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बातें करेंगे और देंगे आपके सवालात के जवाबात मोटापे के बारे में। सो ब्रेक के दौरान ज़रा थोड़ी सी वर्जिश, चहलकदमी कर लीजिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
और अब हमारा सेगमेंट है जिसमें हम लेते हैं आपसे आपके सवालात और देते हैं उनके जवाबात। आप अपने सवालात हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। कराची से मोहतरमा हिना का सवाल है। वो पूछती हैं कि मोटापे पर काबू पाने का कोई शॉर्टकट भी है, यानी कोई आसान तरीका भी है? तो इसका जो क्रेडिबल ऑथेंटिक जवाब है, जी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और अगर आपसे कोई कहे या आप किसी के मुंह से सुने या कि किसी इश्तिहार में देखें कि कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है आपसे जिससे आप दिनों और हफ्तों में आइडियल वजन हासिल कर लेंगे, तो होशियार हो जाइए। वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो मोटापे का इलाज मंजिल नहीं बल्कि एक उम्र भर के सफर का नाम है जिसपे आपको हमेशा चलते रहना है। इसका मतलब यह है कि एक दफा जब आप अपने डाइट प्लान और वर्जिश के बाद अपना आइडियल वजन हासिल कर लें, उसके बाद आप बदएहतियाती नहीं कर सकते, बेएहतियाती नहीं कर सकते। देखिए, मोटापे को कम करने में जिम और वर्जिश से 30% तक वजन आप कम कर सकते हैं। यानी जो मोटापा कम करने में, आइडियल वेट हासिल करने में जो रोल होता है वो 30% वर्जिश का होता है और 70% जो रोल होता है वो होता है डाइट का, खुराक का, ग़िज़ा का, खाने का जो आप खा रहे हैं। यहाँ मैं कुछ आम तरीन टिप्स का जिक्र करूंगा जिनकी मदद से आप अपना वजन कामयाबी से कम कर सकते हैं। नंबर 1, शक्कर का, रिफाइंड शुगर का, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। वजन कम करने के लिए सबसे पहले अपनी खुराक से शक्कर और निशास्ता यानी स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम कर दें। ऐसा करने से आपकी भूख में कमी होगी जिसकी वजह से आप नेचुरली कम खाएंगे। बजाय इसके कि आप घंटों जिम में मेहनत करें और पैसे भी खर्च करें, आप अपने जिस्म को देने वाली खुराक का जायज़ा लें। यानी आप अपने जिस्म को कौन सी खुराक दे रहे हैं। अगर आप अपनी खुराक से कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देंगे तो आपका जिस्म उस चर्बी को इस्तेमाल करने लगता है जो कि जिस्म में जमा होने लगती है। नतीजतन आप स्लिम हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, पानी ज़्यादा पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से जिस्म तरोताज़ा रहता है और पानी की ज़्यादा मकदार आपको कम से कम भूख महसूस करवाती है। यानी आप जब आपका पेट पानी से भर जाएगा तो नेचुरली आप कम खाएंगे। अगर आप दिन भर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी। खाना खाने से पहले पानी पीने से मोटापा जल्द कम होता है। कोशिश करें कि खाना खाने से पहले पानी पीजिए, ना कि खाने के बाद, यानी खाने के बाद पानी पीने से परहेज कीजिए, अनलेस की बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। इसी तरह खाना खाने से पहले तरबूज खाना पेट को साफ कर देता है और अगर तरबूज ना मिले तो खरबूजा, पपीता, सरदा, गर्मा, इनमें से कोई भी फल खाने से पहले खा सकते हैं, कम से कम 1.5 घंटा पहले। तो पेट के अंदर मौजूद चर्बी को कम करने का बायस बनती है ये चीज़ें। पेट कम होता है और वजन भी कम हो जाता है। नंबर 3, जब तक भूख ना लगे कभी ना खाएं और सैर होने से पहले, पेट भरने से पहले हाथ रोक लें। यानी पेट भरकर यहां तक जो है आपको अपना पेट नहीं भरना है। नंबर 4, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, मुतहर्रिक रहें। हफ्ते में 5 दिन जो है आपको रोजाना आधे घंटे के लिए खाली पेट एक्सरसाइज करनी है और ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए और आपकी हार्ट बीट यानी आपकी नब्ज तेज हो। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है लाहौर से कंजा का, और कंजा पूछती हैं कि मोटापे के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो देखिए, मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मोटापा जो है वो उम्मुल अमराज है और अगर किसी पर मोटापा तारी हो गया तो उसे दमे की यानी एज़मा की शिकायत भी हो सकती है, दिल के मसले का बायस भी हो सकता है कि पहले जिस साइज़ को दिल खून पहुंचा रहा था अब उस साइज़ में इजाफा हो चुका है। इसी तरह ज़्यादा वजन की वजह से हमारे जोड़ यानी हमारे जॉइंट्स जो कि पहले एक मखसूस हमारी बॉडी का वजन उठा रहे थे, अब चूंकि हमारी बॉडी का वजन ज़्यादा हो गया तो जोड़ों में दर्द की कैफियत तक बात पहुंच जाती है क्योंकि जोड़ों पर लोड बढ़ जाता है। इजाफी जिस्मानी चर्बी जोड़ों के अमराज जैसे आर्थराइटिस की जिम्मेदार होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी वजन ज़्यादा बढ़ जाने से घुटनों, कोहनियों और टखनों के जोड़ों पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके नतीजे में आर्थराइटिस का मर्ज लाहक हो सकता है। इसी तरह निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल सामने आते हैं और जिगर तक यानी लीवर तक, बल्कि जिगर के फैटी लीवर तक बात पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ नींद के मसाइल, स्लीप की प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं और फिर आंतों में रुकावटों के मसाइल आते हैं, कब्ज़ होता है और बहुत से अफराद जो मोटे होते हैं उनमें से अक्सरियत बवासीर यानी पाइल्स का शिकार हो सकती है और फिर शुगर यानी डायबिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को तो हम सब जानते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है
जो ग्लूकोज को दौरान खून से बाहर मुंतकिल करता है। मोटापे के शिकार अफराद में ये कभी काम करता है और कभी नहीं। इसके नतीजे में खून में ग्लूकोज जमा होने लगता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल बिलखुसूस डायबिटीज़ टाइप 2 का बायस बन जाता है। रिसर्च के मुताबिक मोटापे कई तरह के कैंसर पैदा करने के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं, जैसे मसाने का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे बहुत सारे कैंसर। ये वो मसाइल हैं जो मोटापे के मर्ज के साथ सामने आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें ख़वातीन और मर्द दोनों यकसा तौर पर इन मसाइल का शिकार हुआ करते हैं। ख़वातीन में ख़ास तौर पर हर 10 सेंटीमीटर पेट की चर्बी में इजाफा, यानी जब आपकी वेस्ट एवरी 10 सेंटीमीटर जब बढ़ती है तो आपकी डेथ यानी मौत के खतरे में 8% तक इजाफा हो जाता है, आपकी कमर के साइज बढ़ने के साथ साथ। जबकि मर्दों में हर 10 सेंटीमीटर वेस्ट का जो इंक्रीज होता है, उसका साइज बढ़ता है, पेट की चर्बी में इजाफा मौत का खतरा 12% तक बढ़ा देता है। पहले बात करते हैं खून में चिकनाई की। कोलेस्ट्रॉल खून में चर्बी को कहा जाता है, जो कि जिगर कुदरती तौर पर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल का कुछ हिस्सा उस ग़िज़ा से आता है जो हम खाते हैं। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्टों में ये बात सामने आ चुकी है कि मोटापे का शिकार होने पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में अमराज कल्ब यानी हार्ट डिजीज़ का खतरा भी रिस्क बढ़ जाता है। फिर मोटापा एक यानी डिफरेंट किस्म की बीमारी जैसे सर का दर्द या माइग्रेन और इससे मिलती जुलती अलामात, इन सब में भी इजाफे का सबब बनता है। चूँकि मसला ये कि मोटापे के साथ इन्फ्लेमेशन होती है, जिस्म में वरम और सोजिश का इम्कान भी बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब जिस्म में चर्बी की सतह बढ़ने लगती है तो इसके नतीजे में सर की जानिब ऑक्सीजन में जो सप्लाई हो रही होती है उसकी रवानी मुतासर होती है, जो डिफरेंट किस्म के आर्ज़ों, जैसे मैंने कहा कि माइग्रेन और आधे सर का दर्द जिसे आप कहते हैं, उसका सबब भी बन सकता है। आर्थराइटिस का जिक्र हो चुका है कि जिस्म में जो जब लोड बढ़ जाता है जोड़ों पर तो फिर डिफरेंट किस्म के आर्थराइटिस भी यानी जोड़ों के अमराज भी, उनका सबब भी बनता है मोटापा। और फिर जिस्मानी तनाव यानी जो दिमागी अमराज हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती अमराज हैं, उनका भी सबब बनता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापा। मोटापे की वजह से आप अपनी उम्र से कई साल बड़े नज़र आने लगते हैं या नज़र आने लगती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये मोटापे की वजह से होती हैं, और याददाश्त भी मुतासर होती है, जिससे डेमेंशिया और अल्जाइमर जैसे अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी दिमागी अमराज का। जिस्मानी वजन में इजाफा किसी फर्द की जानिब से नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल का उंदिया भी देता है। कुछ मकदार में चर्बी सेहत के लिए अच्छी होती है और ज़रूरी है ताकि जिस्मानी अफ़ाल मुनासिब तरीके से काम कर सके, मगर बहुत ज़्यादा चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल खाने के नतीजे में आंतों के लिए भी प्रोसेस करना नामुमकिन हो जाता है, जिसके नतीजे में कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का मर्ज अक्सर शिकार बनाने लगता है। ऐसी हामिला ख़वातीन, प्रेगनेंट ख़वातीन जो मोटापे का शिकार हों, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, खून की रवानी रुक जाने और बच्चे की पैदाइश के लिए ऑपरेशन यानी सीजरियन सेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ गुर्दों में, गॉल ब्लेडर में, पित्ते में पथरी भी हो सकती है। सारा दिन बैठकर गुजारने की तर्ज ज़िंदगी, मोटापा, ज़्यादा कद के एतबार से ज़्यादा वज़न, कमर का बड़ा साइज़ और वज़न में इजाफा आपके गुर्दों में पथरियाँ होने का खदशा बढ़ा देता है। और फिर जैसा मैंने पहले कहा कि कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ब्लेडर यानी मसाने के गुदूद भी फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मसाने का कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापसी पर हम मिलेंगे आपसे एक नए सेगमेंट के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, बल्कि अगर हो सके तो थोड़ी सी उठकर वॉक कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। खुशामदीद। और अब है हमारे डॉक्टर ऑनलाइन के सबसे मज़ेदार यानी यमी सेगमेंट का वक्त, जिसमें हम आपको देते हैं मज़े की डाइट टिप्स। और आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही क्यों इतना मुफीद है और ये घर पर कैसे बनाया जा सकता है। चाहे आप वज़न कम करना चाहते हों, डाइटिंग पर हों, या शुगर यानी डायबिटीज़ की वजह से कम शक्कर लेना चाहते हों, ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर ये बाजार से लिया जाए तो इसकी कीमत आम दही से बहुत ज़्यादा होती है।
सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनानी दही घर में बनाने का तरीका, और वो भी आम दही से, यानी कॉमन दही जो बाजार से दस्तयाब होता है उससे हम आपको बताएंगे कि यूनानी दही कैसे बनाया जा सकता है, और वो भी घर बैठे। मगर इससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी और बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस फौरन देखने को मिलती रहें। पहले तो ये देखिए कि ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही और आम दही में क्या बुनियादी फर्क होता है, यानी क्या डिफरेंस है दोनों में। ग्रीक योगर्ट एक सुपर फूड है, यानी इसमें आम दही के मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर आधी होती है और प्रोटीन 2 गुना होता है। यानी यही वजह है कि डाइटिंग करने वाले और शुगर के मर्ज के साथ जिंदगी गुजारने वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि शुगर भी कम है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है और प्रोटीन ज्यादा है। इसी के साथ साथ ग्रीक योगर्ट में लैक्टोज भी नहीं होती। सो ये उन लोगों के लिए भी आइडियल है जिन्हें लैक्टोज एलर्जी हो। और सबसे बढ़कर ये कि इसमें आम दही के मुकाबले में विटामिन ए 3 गुना यानी 3 टाइम्स ज्यादा और सोडियम यानी नमक आधे से भी कम होता है। ग्रीक योगर्ट आपकी भूख यानी आपकी एपेटाइट को रिड्यूस करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और नतीजतन आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। और अब सबसे बड़ी बात, आइए जानते हैं कि यूनानी दही घर पर कैसे बनाया जा सकता है, और वो भी आसान तरीन तरीके से। इसके लिए आपको दरकार होगा एक बड़ा सा छन्ना, एक बड़े साइज का छन्ना या छल्ली जिसे आप कहते हैं, एक मलमल का कपड़ा या किचन पेपर टॉवल, एक बड़ा प्याला या बर्तन, बाजार से लाया हुआ 1 किलो दही का पैकेट। और बस सबसे पहले एक बर्तन या प्याले के ऊपर एक छलनी या छन्ना रख दें और फिर उसको एक मलमल के कपड़े या किचन टॉवल से ढांप दें। अब उसके ऊपर बाजार से लाया हुआ आम दही डाल दें और फिर उसको उसी पेपर टॉवल या मलमल के कपड़े से ढांप दें। अब उसको फ्रिज में पूरी रात या कम से कम 4 घंटों के लिए रख दीजिए। और ये लीजिए, मजेदार ग्रीक योगर्ट तैयार है। इसको आप रायते के तौर पर दूसरे खानों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रूखा या होल ग्रेन ब्रेड के साथ, स्लाइस के साथ, टोस्ट के साथ ले सकते हैं, या फिर दलिए या ओट मील के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हस्बे जायका हस्बे तौफीक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था यूनानी दही घर पर बनाने का और हजारों रुपए बचाने का आसान तरीका। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम्स का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मिलेंगे अगले डॉक्टर ऑनलाइन में एक नए मौजू, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक, एक नए मसले और उसके हल के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।